अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है और एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और इस लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ों को तरतीब दिया आपके लिए ताकि कुछ हम ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन को देखें, कुछ और ज़्यादा जाकर डीपली इसकी कंकैटिनेशन को देखें। ये जो लेक्चर नंबर 6 है आपका, इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताऊं। कुछ नई चीज़ हम नहीं करेंगे, मतलब नई से मुराद ये कि जैसे पिछले लेक्चर में मैंने इनपुट के बारे में आपको बताया था, कुछ फंक्शंस किए थे। तो इस लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कुछ साबका चीज़ों को लेकर चलूँगा, उनको मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा, कुछ मज़ीद उसकी जो टेक्निक्स हैं उनको वज़ा करूँगा। सबसे पहले तो देखते हैं जी कि हम कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग जो होती है उसको डिफरेंट तरीक़ों से जब हम इनपुट ले रहे होते हैं और जब उसकी प्रिंट होती है, तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि एक अलग टॉपिक पर लेक्चर था, तो उसके अंदर फिर इसकी जुज़ियात में जाना मुमकिन नहीं था, वरना वो फिर ज़ाहिर है कि उसकी ड्यूरेशन मज़ीद ज़्यादा हो जाती। तो अभी हम सबसे पहले तो इनपुट लेते हैं जनाब, और आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं बताना शुरू करता हूँ। ऑब्वियसली सबसे पहले एक वेरिएबल ली और उसके अंदर मैंने इनपुट डाल दी है, मिसाल के तौर पर एंटर योर नेम। ये जनाब मैंने इनपुट इसको दे दी और वो ऑब्वियसली मुझसे नाम पूछ रहा है, तो मैं उसको जी अपना नाम एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब एक और वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर भी इनपुट डाल देता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था आपको, जैसे एंटर योर एज। तो ये आ गया जी एंटर योर एज। जब ये एज मांगेगा तो मैं ऑब्वियसली इसको कोई अपनी एज दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर 44। तो अब ये मेरी जो एज है और मेरा जो नाम है, ये दोनों इसके अंदर स्टोर हो गए हैं जी। अच्छा, अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ए प्लस बी करूँगा, और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होती है, ये कोई नंबर्स नहीं ऐड हो रहे। ए प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि कोई दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। ए में ऑब्वियसली मेरा नाम है और बी के अंदर एज है, एज नंबर है और नाम जो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। जब ये इनको ऐड करेगा ना तो ये कंकैटिनेट कर देगा, यानी साथ साथ। और इसका भी कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में आपको बड़ा डीपली बता चुका हूँ। मैंने नंबर्स ऐड करने भी आपको बताए, अगर प्रॉपरली ऐड करने हो तो वो कैसे होते हैं, लिहाजा वो आप उस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़रा स्पेस को हमने मैनिपुलेट करना है और बहुत सारी चीज़ों को देखना है, क्योंकि अगर हम देखना चाहते हैं कि अदनान अहमद ख़ान और 44, इसके बीच में स्पेस नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ स्पेस आ जाए, और इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि इसके आगे फुल स्टॉप हो और उसके आगे लिखा हो कि जी माई एज इज़ 44, माई नेम इज़ अदनान अहमद ख़ान, तो थोड़ा सा मज़ीद इसको मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं आपको ज़ाहिर है कि इस लेक्चर को मैंने तरतीब दिया ताकि आपको ये चीज़ें कुछ थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट को लेकर मैं बता सकूँ। सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि अब इसी प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली अब आपके सामने है सारा, आप देख चुके हैं। ये मैंने बना दिया था, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जाकर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और ये मैं नोट पैड में ले जाता हूँ। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक मेरा आ गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि अभी मैं आपको फिर इसका कंपैरिजन बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट कोड। क्लोज़ कर देता हूँ जनाब, इंटरप्रेटर भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इंटरप्रेटर फिर स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर अब मैं ऑब्वियसली इनपुट लेता हूँ जनाब, एंटर योर नेम। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ये किया, उसने कहा जी आप अपना नेम एंटर करें। अच्छा, अब आपने गौर से देखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। मैंने अपना नाम एंटर किया, अदनान अहमद और ख़ान। इसके बाद मैं एक ब्लैंक स्पेस और दूंगा यहाँ पे, ये देखिएगा, ये मैंने एक स्पेस दे दिया ख़ान के बाद, और उसके बाद एंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब मैं बी के अंदर वैल्यू ले रहा हूँ अपनी एज के लिए, तो मैं करूँगा जी इनपुट और एंटर योर एज। अब मैं एज मांग रहा हूँ जी यूज़र से। जैसे ही मैं अपनी एज वो मुझसे पूछेगा, मैं एज एंटर कर देता हूँ 44। यहाँ खैर कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, एंटर कर दें। अब आपने इसको प्रिंट करना है, वही कंकैटिनेट करके ए प्लस बी करना है। तो अब आप देखिएगा कि ख़ान और 44 में स्पेस आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ नेम का जो एंड था ना ख़ान, उसके बाद एक स्पेस दी थी, तो अदनान अहमद ख़ान स्पेस 44। सो ये यहाँ पर जो है ना जी डिस्प्ले हो गया है। तो एक चीज़ तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर होगी है कि किस तरीके से अगर आपने स्पेस को मैनिपुलेट करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
वो मेथड ये होता है कि अगर आपने इजाफी स्पेस लेनी हो तो मैं इसी प्रोग्राम में बना देता हूँ। वो ये है कि आपने पहले तो वेरिएबल दी ए और उसके बाद आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने कोटेशन देनी है, स्पेस देनी है, फिर कोटेशन दे देनी है और उसके बाद फिर प्लस करना है बी और आपने पैरेंथेसिस क्लोज कर देनी है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को देखें कि इसमें ए और बी उसी तरह हो रहे हैं कंकैटिनेट जैसा यहाँ किए, लेकिन इसके बीच में एक स्पेस मैंने इजाफी दे दी है कोटेशन के अंदर। तो ये जो स्ट्रिंग होगी ना स्पेस वाली, ये इसको स्पेस दे देगा। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक स्पेस दी हुई है खान के बाद भी, तो इस बार इसका मतलब है 2 स्पेसेस आनी चाहिए। अब मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 स्पेसेस आ गई हैं। तो इस तरह भी आप इजाफी स्पेसेस जितनी चाहें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ए प्लस और कोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने 12 स्पेसेस दे दी हैं और प्लस किया बी और मैंने पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं इस बार 13 स्पेसेस आ गई हैं। 12 वो जो मैंने इधर दी हैं कोटेशन के अंदर और एक ऑलरेडी मैंने जो खान के बाद एक स्पेस दी थी। तो इस तरीके से भी आप मैनुअली भी स्पेसेस दे सकते हैं। ठीक है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, जितनी स्पेसेस आप स्पेसिफाई करेंगे इन कोटेशंस के अंदर वो आपकी जो स्ट्रिंग कंकैटिनेट होगी उसके बीच में वो आ जाएंगी जहां आप लेके आना चाहें। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ तो समझ आ गई है कि किस तरीके से इस पर काम करना है। अब आपको मैं कुछ इसके 2 एस्केप सीक्वेंसेस भी बता देता हूँ जो जाहिर है कि हमारे सी लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं और यहाँ पर भी यूज़ हो सकते हैं। कैसे होते हैं जी, अब आपको ये भी समझा देता हूँ। इसको कई तरीके यूज़ करने के, मैं खैर एक सिंपल सी टेक्निक यूज़ करता हूँ। ए वेरिएबल है, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ जी अदनान। ठीक है, और उसके बाद बी वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अहमद। ठीक हो गया जनाब। अब मैं जाता हूँ प्रिंट करता हूँ इसको। तो इसके बाद क्या होगा देखें। अब प्रिंट में मैं ए प्लस बी करना चाह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, इनको मैंने जमा करना है। जमा का मतलब है कंकैटिनेट करना है। ठीक है, जैसे ही मैं जमा करूँगा तो ये अदनान और अहमद आप देख सकते हैं ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट तो इनमें कोई स्पेस है नहीं, तो इसलिए कोई स्पेस नहीं आई और ये जुड़े हुए आ गए। अब इनमें अगर स्पेसिस देनी हो तो किस तरह आप दे सकते हैं। देखिए, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें भी मैं अदनान का टेक्स्ट डाल देता हूँ। सॉरी, यहाँ कोटेशन नहीं दिया। उसके बाद डी के अंदर भी मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। अब आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर कोई स्पेस स्पेसिफाई नहीं की। मैं चाहता हूँ अदनान के पास स्पेस आए। ठीक है, तो अगर मैं स्पेस देना चाहता हूँ ना इसके अंदर, तो अभी अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एरो कीज़ को लूँगा। ये जो मेरे पास कीबोर्ड पर एरो कीज़ हैं, ये मेरे पास सी आ गई है। इसके बाद मैं इसको बैक करता हूँ, यानी बैक स्पेस, उसके बाद स्पेस देता हूँ, फिर कोटेशन दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब क्या होगा कि सी की जो वेरिएबल थी एडिट हो गई जनाब और अदनान के बाद एक स्पेस आ गई। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैं ए तो नहीं है, सी प्लस डी करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है सी में अदनान है, डी में अहमद है। और ये जो अदनान है ना यहाँ इसमें स्पेस आ गई है। तो अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, यानी पैरेंथेसिस। अब देखिएगा अब इसमें स्पेस आ गई है जो मैंने मैनुअल यहाँ स्पेस दी थी कोटेशन से पहले। तो कोटेशन में ऑब्वियसली आप स्पेस देकर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सी के अंदर स्पेस दी है, डी से पहले स्पेस दें तब भी काम चल जाएगा। कैसे देखें, दोबारा से आप एरो प्रेस करें तो आपके सामने सी आ जाएगा। इसकी स्पेस ख़त्म कर दें, आप दोबारा से प्रिंट करके चेक करें कि भाई स्पेस ख़त्म हुई है, यानी सी प्लस डी करें तो ये जनाब आपके सामने आ जाएगा ये। ठीक है, स्पेस ख़त्म हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि डी से पहले स्पेस दे दूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दोबारा एरो लेता हूँ एडिट के लिए, ये मेरे पास आ रहा है डी। अब यहाँ पर मैं इधर से स्पेस दे देता हूँ शुरू में और यहाँ पर अहमद लिख देता हूँ, कोटेशन बंद। अब क्या होगा, अब भी वही होगा, प्रिंट और सी प्लस डी, और ये देखें अदनान अहमद तब भी आ जाएगा क्योंकि अहमद से पहले एक स्पेस आ गई। तो चाहे आप अदनान के बाद एक स्पेस दे दें या अहमद से पहले एक स्पेस दे दें, दोनों सूरतों में जो आपका टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट स्ट्रिंग होगी, उसमें स्पेस आ जाएगी। ठीक है, 2 वर्ड्स के दरमियान। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर आपने 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस देनी है तो चाहे आप पहले वर्ड के खात्मे पर यानी एंड पर स्पेस दे दें या दूसरे के शुरू में दे दें, दोनों सूरतों में आपकी स्पेस जो होगी ना वो इंक्लूड हो जाएगी आपके टेक्स्ट में। सो आई एम श्योर ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब आपको 2 अदद मैं एस्केप सीक्वेंसेस भी बता देता हूँ, एन का और टी का, कि ये क्या करते हैं और किस तरह काम करते हैं। देखें, अब मिसाल के तौर पर आप एक वेरिएबल लेते हैं ए और उसको कोई टेक्स्ट दे देते हैं अदनान। ठीक है, और उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं बी और इसको टेक्स्ट दे देते हैं अहमद। अच्छा जी, अब इसके बाद आप प्रिंट करते हैं जब ए प्लस बी, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से डिस्प्ले हुआ है। अब मैं चाहता हूँ अदनान और अहमद अलग अलग लाइन में आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा जनाब,
एरो यूज़ करता हूँ, सबसे पहले ए में जाता हूँ, बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पे मैं \n दे देता हूँ जी, ठीक है। अदनान के बाद अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये यहाँ पर इसको स्पेस इंक्लूड कर रहा है। अच्छा नोट कीजिएगा कि मैंने कोटेशन के अंदर ये दे दिया है, ये ध्यान में रखिएगा \n। और जो बच्चे ज़ाहिर सी लैंग्वेज कर चुके हैं उनको ऑब्वियसली इसका अच्छे से पता है कि \n जो होता है वो न्यू लाइन के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा स्केप सीक्वेंस है जो नई लाइन ट्रांसफ़र कर देता है आपके कोड में। अब आप देखें जब आप a+b करेंगे तो ये अलग अलग लाइन्स में आ जाएगा क्योंकि \n इसलिए आ गया। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आ रही है। ये n छोटा रखिएगा, ठीक है, और ये \n है। इसी तरीके से आप देखें \n की जगह आप \t दे सकते हैं, t फॉर टैब स्पेसिस, ठीक है, TAB। तो इससे क्या होगा कि ये टैब स्पेसिस आ जाएंगे। अब आप इसको ज़रा देखिएगा, टैब में ज़रा इकट्ठे जो है ना 6 स्पेसिस आ जाते हैं, किसी में 6 किसी में 8 डिपेंड करता है। अच्छा जी a+b में करता हूँ और अब आप देखिएगा तो ये अदनान और अहमद में ये स्पेस आ गए। मेरे कंप्यूटर की जो सेटिंग है वो 4 स्पेसिस की है या 3 की है, इतनी स्पेस आए हैं इसके अंदर। वो मैं खैर चेक भी कर सकता हूँ अपनी स्पेस से, 1 2 3 स्पेसिस का उसने टैब दिया, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर की सेटिंग्स होती हैं कि हम टैब को कहाँ सेट करते हैं। फिर जब हम टैब की कमांड देंगे ना, यानी एस्केप सीक्वेंस में \t, तो फिर वो उतने ही टैब स्पेसिस दे देगा। खैर इसकी सेटिंग भी जो है ना वो आप मेरे एडवांस और IT लेक्चर्स में देख सकते हैं क्योंकि हर चीज़ आगे ज़ाहिर है को रिलेटेड हो जाती है। अच्छा जी आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ जो है ना अच्छे से समझ आ रही है। अब आपको वेरिएबल के अंदर जो है ना कनकैटिनेशन करना बताता हूँ, ठीक है, कि वेरिएबल्स के अंदर कनकैटिनेशन कैसे होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a, उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट दिया है अदनान और इसको मैंने कोटेशन बंद कर दी, फिर मैंने प्लस किया, फिर उसके बाद मैंने एक और कोटेशन शुरू की और एक और मैंने अपना नाम का वर्ड लिख दिया अहमद। अब इसके बीच में आप नोट कर सकते हैं ये प्लस का निशान आ रहा है। अब होगा ये कि ये दो टेक्स्ट स्ट्रिंग जो होंगी ना ये कनकैटिनेट हो जाएंगी इस एक वेरिएबल के अंदर। इसी तरह बी वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल आ गई ए और बी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने प्रिंट करना है जी और a+b कर दूंगा, ठीक हो गया। अब a+b जब मैं करूँगा तो आप नोट कीजिएगा अदनान अहमद ख़ान। अब ये आपके जो है ना तीनों टेक्स्ट आपके आगे, अदनान और अहमद जो दो टेक्स्ट आपस में कनकैटिनेट हुए थे वो आगे जुड़े हुए और ख़ान भी साथ आ गया, मतलब है उसके साथ बी क्योंकि साथ हुआ है, तो प्रिंट में मैंने ए और बी को कनकैटिनेट कर दिया है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि किस तरीके से आप कनकैटिनेशन प्रोसेस करते हैं। यानी ए के अंदर ये वेरिएबल दी है, बी के अंदर ये दे दी है। अच्छा अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ए के अंदर तो ये मेरे पास स्टोर होगी ना वैल्यू और बी में ये वाली स्टोर होगी है। अब मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सी और मैं ये कहता हूँ कि इसमें a+b हो जाए। अब आप नोट कीजिएगा कि मैंने एक अलग वेरिएबल दे दी एक एक्स्ट्रा इसी प्रोग्राम में, क्योंकि आपको पता है ये इंटरप्रेटर है तो इंटरप्रेटर में मैं लाइन बाय लाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई पूरा प्रोग्राम एक शुरू से आखिर तक लिखना फिर उसको कंपाइल करना हर बार ज़रूरी नहीं है, लाइन बाय लाइन होता है। अच्छा अब ये सी के अंदर मैंने a+b कर दिया, ए के अंदर ये टेक्स्ट स्टोर है, बी के अंदर ये है। अब मैंने सी में इन दोनों को कनकैटिनेट कर दिया है। अब मैं प्रिंट के अंदर जाके सिर्फ सी को मैं चलाना चाहता हूँ या मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि ये तब भी वही टेक्स्ट आ गया क्योंकि अब ये सी में स्टोर हो गया है। ये कनकैटिनेटेड टेक्स्ट था, इसके अंदर ऑलरेडी अदनान और अहमद वो आया ए में और बी में था खान, तो a+b किया तो ये तीनों टेक्स्ट कंबाइन होके इधर आ गए। सो ये मतलब है आई एम श्योर आपको चीज़ समझ आ रही है। मज़ीद इसको बेहतर करना चाहें तो आप सी को दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं। आप दोबारा से सी को वैल्यू देंगे वो ऑब्वियसली पहले वाला एडिट कर देगा, या आप एरो के साथ भी यहाँ से देखें ये सी वाला निकाल सकते हैं। अच्छा अब ए था अदनान अहमद ख़ान, ठीक है, तो अदनान मैंने लिख दिया जी a+ किया, यहाँ पे मैंने ये देखें a+ किया, कोटेशन दिया, स्पेस दिया, यानी मैंने एक ब्लैंक स्पेस दे दी, फिर मैंने प्लस किया, उसके बाद मैं b दे देता हूँ इसके अंदर। अब मैं एंटर कर देता हूँ जी। अब क्या होगा जी, अब मैं प्रिंट करता हूँ। अब आप इसको देखिएगा कि इस बार इसकी आउटपुट कैसे होती है, ये देखें। अब चूंकि मैंने यहाँ ब्लैंक स्पेस दी थी तो अदनान अहमद के बाद जो खान है उसके बीच में स्पेस आ गई, लेकिन चूंकि अदनान और अहमद में नहीं थी इसलिए नहीं आई है। यहाँ पर तो मैं मैनुअल भी दे सकता हूँ, वो कैसे, दोबारा एरो यूज़ करें। ये देखें अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, ये गया मैं, ठीक है। अब मैं अदनान के बाद दे दूँ या अहमद से पहले दे दूँ, बात एक ही है। ये यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि इनमें भी स्पेस आ जाए। ये मैंने एंटर कर दिया जनाब। अब मैं यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं दोबारा से अगर प्रिंट करता हूँ सी को तो इस बार देखिएगा कि ये स्पेस आ गई है, लेकिन ये अभी इसमें डिस्प्ले नहीं हुई। अच्छा उसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्योंकि ये प्लस इसने किया। मैं दोबारा देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी a+ किया था और b, अच्छा जी
अब इसमें मामला ये हुआ है कि यहाँ पर इसको इसने वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं किया, लिहाजा मैं इसको यहाँ पर पहले की तरह वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए को मैंने एडिट किया था और सी के अंदर मैंने किया था, तो यहाँ पर ए प्लस किया और यहाँ पर मैंने स्पेस दी है। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ही वेरिएबल जो है ना इसको मैं देता हूँ, ये देखें अदनान, उसके बाद ये, उसके बाद मैंने कनकैटिनेट किया, फिर प्रोसेस किया, अहमद की पहले स्पेस दे दी, ठीक है, और ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ पहले प्रिंट करके कि आया इसके अंदर ये चीज़ स्टोर हो गई है, तो अदनान और अहमद में आ गई है। अब सी के अंदर क्या मामला है ये भी देख लेते हैं। अगर मैं प्रिंट करता हूँ सी को और सी में अदनान अहमद जुड़ा हुआ आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि सी के अंदर अब ये दोबारा से मुझे असाइन करना होगा, तो मैं जनाब इसको दोबारा से कर देता हूँ, यानी ए प्लस बी कर देता हूँ, क्योंकि बी में ऑलरेडी खान है। अब इसको मैं चलाता हूँ एक बार प्रिंट करके, यानी कि सी को, एंड लेट सी, इस बार अदनान और अहमद में स्पेस आ गई, सी में इसलिए नहीं आई क्योंकि खान में नहीं है, ठीक है। तो आई एम श्योर अब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो अब हम ये दे देते हैं ए प्लस, उसके बाद ये कोटेशन स्पेस दी, फिर प्लस किया बी का। अब आप देख सकते हैं कि अब मैं जब प्रिंट करूँगा तो ये प्रॉपरली जो है ना अदनान अहमद खान तीनों में स्पेसेस आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले स्पेस दे दी थी, उसके बाद बी में नहीं थी, खान में, तो मैंने यहाँ मैनुअल स्पेस दे दी है, ये आप देख सकते हैं कोटेशन के अंदर। तो वैसे अगर आप देना चाहें तो वो उस वेरिएबल को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी ये देखें दोबारा से मैं एडिटिंग करता हूँ इसकी, सी की, सॉरी ये बी में है, चेक करता हूँ लेट सी के ये बी में आ जाएगा, तो आना तो चाहिए, ये आ रहा है जी, ये खान। तो ये जनाब मैं यहाँ से स्पेस दे देता हूँ और ये खान, और ये जनाब क्लोज़ कर दिया मैंने। उसके बाद मैं अब सी वेरिएबल को मैं दे देता हूँ ए प्लस बी, ठीक हो गया, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ सी को, नाउ लेट सी। अब आपके अदनान अहमद खान तीनों में स्पेसेस आ रही हैं, क्योंकि अब खान में भी मैंने पहले एक स्पेस दे दी है, तो अदनान अहमद के बाद एक और स्पेस आ जाएगी। सो आई एम श्योर आपको ये स्पेसिस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। मैंने इसीलिए आपको ये तमाम एग्जांपल्स डीपली समझाई हैं इस लेक्चर के अंदर अब तक, कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसको किस तरीके से आपने मैनिपुलेट करना है। क्योंकि डेफिनेटली प्रोग्रामिंग मैंने आपको पहले भी जैसा बताया कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है और प्रैक्टिस ये मांगती है आपकी। ये मैंने इसीलिए उस टाइम कॉपी किया था ताकि मैं आपको बताऊं कि ये देखिए इसके अंदर किस तरह से ये जो आउटपुट थी वो आ रही थी। वो इसलिए आ रही थी क्योंकि ये टेक्स्ट आया, उसके बाद मैंने ये दिया नाम, उसके बाद मैंने अपनी एज दी, लेकिन इनमें कोई स्पेसेस नहीं थी। बाद में मैंने यहाँ पर एक स्पेस देकर मैंने अपना नाम एंटर किया था, तो उससे ये हुआ था कि फिर इसके दरमियान भी यहाँ पर एक स्पेस आ गई थी इस जगह पर। सो खैर ये चीज़ें आई एम श्योर अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई हैं। कट कॉपी पेस्ट करने का भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया पाइथन में। अगर अब इस तमाम लेक्चर में किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।